अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं मैथ की एक और क्लास लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में हम जो 9th के मैथ में डिस्कस कर रहे थे वो था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पार्ट 1 में हमने चंद टाइप्स जो है वो मैट्रिसेस की डिस्कस की थी। आज उसी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की वीडियो का पार्ट 2 है। आज हम इसमें मज़ीद एक और टाइप को डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस की। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे टाइप वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है जी। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। कि मैं कहता हूँ जी अब यहाँ पर मैं एक खाली जगह छोड़े जा रहा हूँ। ये हम जब समझेंगे तो उसके बाद हम इसको फिल करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर क्या आना चाहिए। अ डैश मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक उस वक्त कहलाएगा जब इट इज़ या इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। कि एक मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक उस वक्त होगा जब उसका ट्रांसपोज जो होगा वो उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। यानी अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, अगर उसका आंसर जो है या उसका जो ऑर्डर है या उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो उसके बराबर आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें और वो उन मैट्रिक्स के बराबर हो तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि आपके पास एक मैट्रिक्स है बी, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। उसमें हम कोई से भी एलिमेंट लिख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 and 3, ठीक है। तो अब हम बी का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप इसमें देखें कि ये एक ही कॉलम है, अगर हम इसको एक कॉलम को इसकी रो में कन्वर्ट करें तो ये इस तरह हो जाएगा 2 3, ठीक है जी। क्या हो जाएगा जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 2 3। अब इसका ज़रा, अब दो मैट्रिक्स किस वक्त बराबर होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, तो उसमें हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती है। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। नंबर 2, corresponding एलिमेंट्स आर सेम। अगर दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी एक जैसे हों। अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, रो और कॉलम कितने देखें, 1 और 2 रोज़ हैं, कॉलम कितना है, एक ही है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/1। इसका ऑर्डर क्या है, देखिए एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका मतलब है इनके ऑर्डर आपस में सेम नहीं हैं। तो इसका मतलब है जब ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ऑर्डर नहीं सेम है, एक शर्त क्योंकि दोनों शर्तें लाजमी पूरी करनी होती है। जब ये एक शर्त ही नहीं पूरी हो रही तो दूसरी शर्त को हमें चेक करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि दोनों अगर बराबर नहीं है, कि बी जो है या बी का ट्रांसपोज जो है वो इस मैट्रिक्स के इटसेल्फ बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं जो बी जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं है, क्योंकि इसका जो है वो बी ट्रांसपोज जो है इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। एक और हम मिसाल समझते हैं जी, एक और हम एक लेते हैं चीज़।
देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है वो मैट्रिक्स है, हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी, हम फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक डी मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट्स मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 2 6, ठीक है जी, -1 and 2 and then 0 and 7, ये मैट्रिक्स है। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें डी ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है, रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट करना होता है, या हम कॉलम को रो में, आप देखिए जो फर्स्ट कॉलम है इट विल बिकम दी फर्स्ट रो, यानी 2 -1 and 0, और जो सेकंड कॉलम है इट विल बिकम द सेकंड रो, यानी 6 2 7। अब दो मैट्रिक्स किस वक्त बराबर होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि उनके ऑर्डर सेम हो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज़ हैं इसमें, 1 2 3, तो 3 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं 1 2, तो 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है 3/2। और अगर आप इस मैट्रिक्स की तरफ आएँ 1 and 2 रोज़, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो आप इसमें देखें इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, तो लिहाजा ये मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं दीज टू मैट्रिक्स, यानी डी और डी का ट्रांसपोज जो है ये इक्वल नहीं है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि डी इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये शर्त है कि जो उस मैट्रिक्स से अगर आप ट्रांसपोज लें तो वो उस मैट्रिक्स के बराबर हो। अब हम इसको एक और मिसाल से समझते हैं जी। हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें हम एलिमेंट्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 2 4, ठीक है जी, ये हमने इसमें एक एलिमेंट्स ले लिए, नंबर्स ले लिए। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए ट्रांसपोज, रूल क्या है ट्रांसपोज का, रो जो है वो कॉलम, या कॉलम जो है वो रो बन जाता है। अगर हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दें और सेकंड कॉलम को हम सेकंड रो बना दें। अब सबसे पहले इसका आप ऑर्डर चेक करें, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, इसका मतलब है इनका ऑर्डर सेम आ गया, यहाँ पर ये बराबर हो गए। अब दूसरी शर्त क्या है कि हमने इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी चेक कर रहे हैं, इनके अंदर जो एलिमेंट्स है क्या वो भी सेम है। देखिए फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है 1 और 2, इसके भी फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 1 और 2 बराबर हो गए। दूसरे कॉलम में देखिए हमारे पास 2 और 4 है, इसमें भी 2 और 4 है, इसका मतलब है ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इसके सेम है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, यानी ए जो है ए मैट्रिक्स जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं दोनों आपस में बराबर आते हैं। तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ से आपको कोई चीज़ समझ आई? अगर हम इसको मज़ीद देखें अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स का जब हमने ऑर्डर लिया 2/2 है, रोज़ भी बराबर है, कॉलम भी बराबर है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम आपस में बराबर होती है? तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसे मैंने डेफिनेशन के शुरू में आपको बताया था, ये मैं खाली जगह छोड़े जा रहा हूँ, तो हम यहाँ पर अब इस खाली जगह को फिल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर उसका ट्रांसपोज जो है वो उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो हमने देखा कि ये जो हमारे पास जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसका ऑर्डर भी वही रहा और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम रहे। तो इसका मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, शर्त ये है कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है हमारे जहन में कि क्या सारे स्क्वायर मैट्रिक्स जो हैं
वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकते हैं या नहीं, ये हमने डिस्कस करना है कि क्या सारे जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकते हैं। चले हम इसके लिए एक और मिसाल देखते हैं, कोई और हम एक जो है वो मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका नाम हम रख लेते हैं, कुछ भी नाम रख लेते हैं, ई रख लेते हैं या एफ़ रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उसका नाम ई रख लेता हूँ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स में लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 2 3 2, ठीक है जी। इसके अलावा -1 1 एंड 4, और इसके अलावा मैं इसके लिख रहा हूँ 2 1 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं ई ट्रांसपोज, तो क्या होगा जी, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें 2 3 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें। अब आप चेक करें, इसमें ऑर्डर चेक करें इसका 1 2 3, 3 रोज़ हैं, कॉलम 1 2 3 3, रोज़ कितनी है 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर है। अब हमने देख रहे हैं क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इक्वल के लिए हमने ऑर्डर चेक करना है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ऑर्डर तो इनका सेम आ गया, एक शर्त पूरी होगी। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, इसका पहला कॉलम लें आप, 2 है -1 है 2 है, इसमें देखें 2 है 3 है और 2 है, यहाँ पर ये डिफरेंट हो गए, ये दोनों देखें डिफरेंट हो गए। तो इसका मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं आ रहे, जिसका मतलब है कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम तब्दील भी कर सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि पहले हमने लिखा अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, कि वो ट्रांसपोज जब हम उसका लेते हैं वो मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में और में नॉट बी आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो। ये तो कंफर्म है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक बन जाएगा, लेकिन आगे ये भी हमारे पास शर्त है कि ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है जी। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो आगे इसकी नेक्स्ट टाइप के साथ एक और वीडियो के साथ हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।